हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। कौन कौन सी संधि तक पढ़ चुके थे? चर्तो संधि खरीचा सूत्र से पढ़ ली थी, उसके बाद जसोतो संधि पढ़ ली थी, उसके बाद में कौन संधि पढ़ ली थी? अनुनासिक संधि। अब इसके बाद में 4 नंबर संधि आती है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि आती है? अनुस्वार अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, अनुस्वार में क्या होता है कि मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। सूत्र लगता है मो अनुस्वार है। सूत्र कौन सा लगता है? मो अनुस्वार है। सूत्र है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है। सूत्र का अर्थ है मैं का अनुस्वार हो जाता है। किसका हो जाता है? मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। किसका हो जाता है? मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। किस सिचुएशन में होता है इसका भी पता होना चाहिए। होता किस सिचुएशन में मैं का अनुस्वार होता है कि मैं के बाद में, मैं के आगे क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण। क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण। अगर मैं के आगे व्यंजन वर्ण हो, मैं के आगे व्यंजन वर्ण हो तो मैं का क्या हो जाता है? मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं का अनुस्वार कब हो जाता है? अगर आगे मैं के आगे व्यंजन वर्ण हो। मैं के आगे क्या हो? व्यंजन वर्ण। व्यंजन कितने होते हैं? 33। उसमें से कोई भी वर्ण हो तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अगर मान लो मैं के आगे स्वर हो तो मैं का अनुस्वार नहीं होगा। मैं का अनुस्वार नहीं होगा। मैं के आगे अगर कोई स्वर हो तो मैं का अनुस्वार नहीं होगा। केवल मैं के आगे व्यंजन हो तभी मैं का क्या होगा? अनुस्वार होगा। जैसे लिखो पद के अंत में मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है कि पद के अंत में मैं के स्थान पद के अंत में मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। यदि आगे व्यंजन वर्ण होने पर कि मैं के स्थान पद के अंत में मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। यदि आगे क्या हो? व्यंजन वर्ण। आगे व्यंजन वर्ण होने पर मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार। मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अगर मैं के आगे क्या हो? व्यंजन वर्ण हो तो देखो मैं के आगे क्या व्यंजन वर्ण हो तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? पद के अंत में मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है यदि आगे व्यंजन वर्ण होने पर। जैसे अगर आगे व्यंजन वर्ण नहीं हो, अगर आगे स्वर हो तो इसका मैं का अनुस्वार नहीं होगा। यदि मैं के आगे
व्यंजन वर्ण नहीं होने पर मैं का अनुस्वार नहीं होगा। मैं का अनुस्वार नहीं होगा। कि पद के अंत में अगर मैं के पद के अंत में मैं हो, इसके आगे मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। कब होता है? यदि आगे व्यंजन वर्ण होने पर। अगर मैं के पद के अंत में मैं के आगे व्यंजन वर्ण, पद के अंत में मैं के आगे व्यंजन वर्ण नहीं होने पर, व्यंजन वर्ण नहीं होने पर मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश अनुस्वार नहीं होगा। मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश नहीं होगा। अनुस्वार आदेश क्या होगा? नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर आगे व्यंजन वर्ण नहीं होने पर। अगर आगे व्यंजन वर्ण नहीं हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश नहीं होगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, स्वदेशम प्लस सेवती। जैसे उदाहरण स्वदेशम प्लस सेवते। इसमें क्या दिया हुआ है? व्यंजन वर्ण। आगे क्या होने पर? व्यंजन वर्ण होने पर। आगे व्यंजन वर्ण होने पर मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? मैं के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता। मैं है, इसके आगे अनुस्वार नहीं है, क्या है? व्यंजन वर्ण में आते हैं। तो क्या मैं का क्या हो जाता है? मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो क्या स्वदेशम सेवते। स्वदेशम सेवते क्या हो गया? स्वदेशम सेवते। हरिम वंदे, हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे व्यंजन है। इधर क्या है? मैं, तो इस मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार क्या होगा? हरिम वंदे। क्या होगा? हरिम वंदे। जैसे उदाहरण मात्रम प्लस वंदे। तो मैं के बाद में व्यंजन वर्ण है, तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो क्या होगा? मात्रम वंदे। क्या होगा? मात्रम वंदे। जैसे एक और पित्रम सेवते, पित्रम प्लस सेवते, पित्रम प्लस सेवते। तो व्यंजन वर्ण के आगे क्या है? मैं के आगे क्या है? व्यंजन वर्ण से, तो पित्रम सेवते। क्या है कि पद के अंत में मैं के आगे मैं का अनुस्वार हो जाता है। मैं का क्या हुआ? अनुस्वार हुआ। कब हुआ? कि आगे व्यंजन वर्ण होने पर सेवते है। हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे, मात्रम वंदे, पित्रम प्लस सेवते, पित्रम सेवते। अब इसके बाद में एक सूत्र और आता है, नश्च पदान्तस्य जलि। नश्च पदान्तस्य जलि, उसमें क्या आता है? पहले ये लिख लो आप। इसके बाद में एक सूत्र आता है अनुस्वार में, 1 सूत्र आता है, नश्च पदान्तस्य
नश्च पदान्तस्य जलि, नश्च पदान्तस्य जलि, नश्च अपदान्तस्य जलि। कि मैं या न के आगे, मैं या न के आगे झल वर्ण हो, सॉरी मैं या न के आगे क्या झल वर्ण होने पर, झल वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और से और है। कौन सा? से और से ये तीनों, और एक आता है, एक क्या आता है। इनमें से कोई भी वर्ण होने पर नश्च पदान्तस्य जलि मतलब मैं और न के, मैं या न के स्थान पर एक, दो, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और से और है होने पर मैं और न का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। किसका हो जाता है? मैं और न का। कि पद के अंत में मैं और न के, पद के अंत में मैं और न के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। कब होता है? कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और से है होने पर क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे हम इसको परिभाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे कि अपदान्त क्या? कि अपदान्त मैं और न के स्थान पर, मैं या न के स्थान पर के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। मैं और न के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। आगे झल वर्ण होने पर, झल वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या होते हैं? से और है। प्रत्येक झल वर्ण होने पर, आगे झल वर्ण होने पर अपदान्त मैं और न के स्थान पर मैं और न के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। कब होता है? कि आगे झल वर्ण होने पर, क्या होने पर? झल वर्ण कौन कौन से थे? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और से है होने पर क्या हो जाता है? मैं और न के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अनुस्वार आदेश हो जाता है। अनुस्वार आदेश हो जाता है। यदि आगे झल वर्ण नहीं हो, यदि आगे झल वर्ण नहीं हो तो क्या आदेश नहीं होगा? अनुस्वार आदेश नहीं होगा। यदि आगे झल वर्ण नहीं होने पर क्या होता है? अनुस्वार आदेश नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे हम, आक्रम प्लस क्षति, आक्रम प्लस क्षति। अब देखो इसमें जल वर्ण में क्या आता है? से आता है। से आता है ना, ये देखो से, तो जल वर्ण में क्या आता है? से आता है। किसके आगे? मैं के आगे। तो मैं का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो क्या होगा? आक्रम
प्लस क्षति आक्रम क्षति, क्या होगा आक्रम क्षति, क्या होगा आक्रम क्षति। जैसे नम प्लस क्षति, नम प्लस क्या है नम प्लस क्षति, नम प्लस क्षति। स कौन सा वर्ण है झल वर्ण है और मैं आगे है, मैं के आगे क्या है स झल वर्ण है, तो झल वर्ण तो मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या होगा नन क्षति, क्या होगा नन क्षति। मैं का क्या होगा अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या होगा नन क्षति। और एक उदाहरण पयान प्लस सी, पयान प्लस सी, पयान प्लस सी, तो स इधर क्या न क्या क्या है स झल वर्ण है, तो न का क्या होगा अनुस्वार होगा, तो क्या होगा पयान सी, तो क्या होगा पयान सी। जैसे एक उदाहरण और देखो तपान प्लस सी, क्या है तपान प्लस सी, तपान प्लस सी, नए का क्या हो जाएगा आगे झल वर्ण होने पर अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या होगा तपान सी, क्या होगा तपान सी। उदाहरण इधर और देख लो मनान प्लस सी, इधर झल वर्ण है इधर न क्या आगे झल वर्ण है, तो न का क्या होगा अनुस्वार होगा, तो क्या होगा मनान सी, क्या होगा मनान सी। एक उदाहरण और देखो यसान, यसान प्लस सी, यसान प्लस सी। अगर इधर न क्या कि क्या झल वर्ण है, तो न का क्या होगा अनुस्वार होगा, तो क्या होगा यशान, न का क्या होगा अनुस्वार होगा यशान सी, क्या होगा यशान सी। इसमें ये ध्यान रखना कि मैं के आगे, मैं या न के आगे, मैं या न के आगे झल वर्ण होने पर, झल वर्ण में कौन कौन से आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा आगे से है होने पर मैं का क्या होगा अनुस्वार होगा। जैसे उदाहरण आक्रम प्लस क्षति, आक्रम क्षति, आक्रम प्लस क्षति आक्रम क्षति, मैं का क्या होगा अनुस्वार होगा नम प्लस क्षति, मैं का क्या होगा अनुस्वार नन क्षति, पयान प्लस सी, न का क्या होगा अनुस्वार होगा पयान सी, तपान प्लस सी तपान सी, मनान प्लस सी मनान सी, यसान प्लस सी यसान सी, न का क्या होगा अनुस्वार हो जाता है। अब एक उदाहरण आता है गम प्लस यति, क्या आता है गम प्लस यति, गम प्लस यति। और एक आता है हन प्लस यति, एक क्या आता है हन प्लस यति। इसका क्या होगा बताओ, गम प्लस यति और हन प्लस यति, इसका क्या होगा। देखो इसका होगा गम प्लस यति, इधर मैं इधर क्या झल वर्ण नहीं है, तो इसका क्या होगा अनुस्वार नहीं होगा, तो क्या होगा गम यति, क्या होगा गम यति। इधर क्या नए के बाद में ये झल वर्ण नहीं है, झल वर्ण है क्या इसमें देखो नहीं है, तो ये का ये नए का नहीं रह जाएगा, तो क्या होगा हन्यते, क्या होगा हन्यते, क्या होगा हन्यते। गम प्लस यते गम्यते, हन प्लस यते हमयते। अब इसके नीचे नोट लगा के एक लाइन लिख लो, नीचे लाइन लिख लो, यहाँ पर मैं और नए के आगे इधर ही लिख लो, यहाँ पर मैं और नए के आगे, मैं और
न के आगे, यहाँ पर मैं और न के आगे मैं और न का अनुस्वार नहीं होगा। मैं और न का अनुस्वार नहीं होगा। यहाँ पर मैं और न का, यहाँ पर मैं और न का अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि आगे झल वर्ण नहीं है, क्योंकि आगे क्या नहीं है, झल वर्ण नहीं है। गम प्लस यते गम्यते, हन प्लस यते हन्यते, यहाँ पर क्या नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा। किसका, मैं और न का अनुस्वार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे झल वर्ण नहीं होने पर, क्योंकि आगे क्या नहीं होने पर, झल वर्ण नहीं होने पर इसका क्या, कौन सा आदेश नहीं होगा, अनुस्वार आदेश नहीं होगा। तभी क्या रहेगा, गम प्लस यते गम्यते, हन प्लस यते हन्यते। ये भी आपकी अनुस्वार संधि। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई से नई वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद।